पूरा मुल्क जाए बाढ़ में, लेकिन नवाज शरीफ के मुकदमों को जो है वो फजीलत और बरतरी। खान साहब किस तरह 20 दिन में बाहर आएंगे? आपने 20 दिन में किस तरह जमानत होगी तो खान साहब 20 दिन में इसलिए आएंगे कि 2 मुकदमे रह गए। वो दोनों मुकदमों में एक है अलकादिर ट्रस्ट केस, जिसके लिए जरूरी है कि कोई करप्शन हुई हो। करप्शन का 1 रुपया खान की जेब में नहीं गया है। ट्रस्ट हैं, वो पैसे सुप्रीम कोर्ट में पड़े थे और प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम पे हैं, तो लिहाजा इस केस में मंजरियां जो हैं वो मिसिंग है। क्या गारंटी है सर कि शाह महमूद कुरैशी की तरह उन्हें अडयाला जेल के बाहर से ही गिरफ्तार दोबारा नहीं किया जाएगा? ये कोशिश कर ले फिर रहा हूँ। सर, आपकी गैर मौजूदगी में बहुत से लोग बातें करते रहे कि शेर अफसर मरवत अब मैदान छोड़ के भाग गए, चूंकि इलेक्शन करीब आ रहे। भागने वाले जो है ना, ये मैं बार बार लंदन भागते हैं, कहते हैं डर गए हैं। डर गए हैं। अब देखो, आपका ख्याल है, मेरी बात सुन लो। जो हमें डरने के ताने दे रहे हैं ना, उन सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक आवाज जरूर चंगाड़ती रहेगी और चैलेंज करती रहेगी। वो आवाज जो है मरते दम तक मेरी होगी। खान साहब का फ्यूचर क्या देखते हैं? 20 दिन में वापस आएगा, बाहर आएगा। कैसे कह सकते हैं सर? वकील हूँ उनका और इन केसेस में हूँ। अपने गुनाहों की माफी तलाफी ढूंढे अल्लाह से, आखिरी उम्र है उसकी। सर, वो तो वजीर आजम बनना चाह रहे हैं। जमशेद दस्ती के साथ 4 दफा बन के उसने क्या तीर मार लिया। सब कुछ उसका वड़ा हुआ है। जमशेद दस्ती के साथ जो हुआ है, जमशेद दस्ती के साथ जमशेद दस्ती के साथ जो हुआ है, ये पाकिस्तान की हर माँ बीवी बहन बेटी की तवीन है, और ये हर माँ बहन बेटी की बेइज्जती है, पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती है। और पाकिस्तानियों को थोड़ी सी गैरत की रमक भी होना तो बहैसियत कौम इस वाक़े पे हमें मुल्कगीर जो है इसको मजम्मत भी करनी चाहिए, एहतजाज भी करना चाहिए। और जिन लोगों ने ये किया है, सुप्रीम कोर्ट का भी फर्ज है, लाहौर हाई कोर्ट का भी फर्ज है। इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब की निगरानी में इसकी हाई पावर्ड इंक्वायरी कमीशन बैठना चाहिए। ये बहुत ही संगीन इल्जाम है कि सियासी बुनियादों पे जाके आप किसी सियासी वर्कर या लीडर की खातून खाना के कपड़े उतारते हैं, और इस जुर्म की सजाए मौत है। तो जिन्होंने ये जुर्म किया है वो तो पुलिस के गमाश्ते हैं, पुलिस वाले हैं, सीटीडी हैं। एविडेंस भी आ गई, वो इनकार करते रहे कि हमने किया नहीं है। बहरहाल, अगर आज हम जमशेद दस्ती की अहलिया की बात पे खामोश रहते हैं और पहले हम जिले शाह के साथ होने वाले जुल्म पे खामोश रहे, इबाद फारूक के बेटे अम्मार के साथ जो जुल्म हुआ और पता नहीं कितने साफियों के साथ हुआ, हमने ये सोचना चाहिए ये जुल्म जबर जो है ये रास्ता बना रहा है और तकरीबन रास्ता बना चुका है। ये खामोश तमाशाई बहैसियत कौम हम बने बैठे हैं, इसकी सजा जो है हमारी आने वाली नस्लों को मिलेगी। सर, अगर टेबल्स टर्न हो जाती हैं तो पीटीआई इलेक्शन का बॉयकॉट करेगी? सर 20 दिन में बॉयकॉट हम मर के भी नहीं करेंगे। सर 20 दिन में खान साहब किस तरह बाहर आएंगे? आपको फोटो तक क्या आप कोई एक्शन लेंगे, कोई दरखास्त लेंगे? जमशेद दस्ती के साथ जो जुल्म हुआ है उस पे कोई दरखास्त? मैं जमशेद दस्ती से रब्ता करूंगा और हम अपनी मुकम्मल ताउन और हेल्प उनकी जरूर उनकी हेल्प करेंगे। सर 20 दिन में खान साहब किस तरह बाहर आएंगे? सर 20 दिन में नोटिस लेने की अपील की है चीफ जस्टिस से, उन्होंने नोटिस कहा कि नोटिस लें। तो देखिए, जिन चीजों का नोटिस लेना चाहिए उनका नहीं लिया जा रहा है। और ये जो बेंच आज बैठ गया है नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन को देखने, इससे ज्यादा जमशेद दस्ती का मसला है या ये है? बिल्कुल। तो लिहाजा इससे ज्यादा हम मसला कौम को दरपेश ये आरओ और इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट को एग्जामिन करने का है या ये है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता उम्मीदवारान जबरी तौर पर गुमशुदा होते जा रहे हैं। स्क्रूटनी के दौरान प्रपोजर सेकेंडर्स को अगवा किया गया, फिर स्क्रूटनी के नतीजे में मुल्क भर में एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी पीटीआई को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी मज़क्का खेज़ बुनियादों पे रिजेक्ट किए गए। मुझे अंदेशा है कि जब ये अपीलें समात के लिए हाई कोर्ट्स के सामने आएंगी तो रिटर्निंग अफसरान जो हैं उनको अपने इस फेल को जस्टिफाई करने में बहुत ही मसाइब और तकालीफ पेश आएंगे, क्योंकि कोई एक भी आर्डर जो है
وہ قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہوا ہے. ہم اپیلیں دائر کر رہے ہیں. اسی ضمن میں آج آئے تھے پشاور میں بھی، ہم کل آخری دن ہے وہاں پہ بھی دائر کر رہے ہیں. جہاں جہاں سے پی ٹی آئی کے ان امیدواران نے جن کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں رجوع کیا ہے، ان کے لیے ہماری ٹیم جو ہے لگی ہوئی ہے. آخری بات یہ ہے کہ تمام کو میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ اپیلوں کے دوران امیدواران نہ جائیں، کیونکہ ابھی تک ہم سب غیر محفوظ ہیں، اور خصوصاً عدالتی حیاتوں میں انتہائی غیر محفوظ ہے. اب طریقہ یہ ڈھونڈ لیا ہے کہ جہاں ریٹرننگ آفیسر یا عدالتوں میں ہم جائیں گے تو وہاں پہ پہنچنے سے پہلے ہی امیدواران کو اغوا کیا جاتا ہے. ٹیکسلا سے ہمارے کرنل اجمل صاحب کو اٹھایا گیا ہے، اور واقعات جو ہیں وہ نہ تھمنے والے ہیں. جی، آپ کے اپنے بھی کاغذات مسترد ہوئے ہیں، تو اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ دبئی سے واپس آئے ہیں، منظر پر کہا جا رہا ہے جب سے آپ گرفتار ہو کے واپس آئے ہیں تب سے آپ منظر سے غائب ہیں، پیچھے پیچھے. اس سے کیا کہیں؟ نہیں، میں تو جب گرفتار ہونے کے بعد واپس آیا تو 3-4 دن تو مجھے ٹیمپریچر رہا، آپ کو علم ہوگا. اور اس دوران جو ہے ہم نے سندھ میں اور پنجاب میں کنونشن کے حوالے سے اپنا ہوم ورک کیا. اسی دوران یہ کاغذات نامزدگی اور یہ اسکروٹنی کے پروسیس میں بھی ہم نے حصہ لیا. پھر 3 دن چھٹیاں تھیں تو میں فیملی کو ملنے کے لیے دبئی چلا گیا، کیونکہ کافی عرصہ ہوا تھا بچوں سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. تو وہاں پہ ہم نے کنونشن شروع کر دیے. 3 کنونشن دبئی میں کیے، 2 ابوظہبی میں کیے، اور آخری ہم شارجہ میں کنونشن کیے رات کو. تو یوں جو ہے اب آج ہی صبح میں آیا ہوں، کوئی 8:30-9 بجے میں لینڈ کر گیا اور سیدھا پھر ہائی کورٹ آیا ہوں. اب یہاں پارٹی کے جو ہمارے آفس بیئرر ہیں ان کے مقدمات دائر کر رہے ہیں. آپ بڑی پاکستان سے محبت کرتے ہیں. اچھا، آپ نے سوال کیا نا کہ میرے کاغذات نامزدگی کیوں ریجیکٹ ہوئے ہیں. تو وہ ریجیکٹ ہوئے ہیں، مجھے جو آرڈر ملا ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ کوئی 6 بجلی کے پانی کے کنیکشن ہیں جو پینے کا پانی ہے. پشاور میں 6 شیر افضل نام کے لوگوں نے مختلف علاقوں میں بجلی کے کنیکشن لیے تھے، اور عین اکتوبر کے مہینے میں انہوں نے جو ہے جرمانہ ڈال کے 1,30,000 روپے ان 6 لوگوں پہ ڈال دیا. قصور ان بیچاروں کا بھی شاید یہی تھا کہ وہ میرے ہم نام تھے، اور پھر ان کے بل میرے کھاتے میں ڈال دیے کہ جی یہ اس کے کنیکشن ہیں. اور پھر ریٹرننگ افسر تیار بیٹھا تھا کہ کچھ دے دو. انشاءاللہ.